इजराइल हिजबुल्लाह बढ़ते जंगी तनाव के बीच अब तुर्की भी कूद कर आ गया है। अर्दवान के बयान पर गौर करें तो तुर्की इजराइल के भीतर घुसकर हमले की तैयारी में है। इस बयान के बाद इजराइल पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है और इजराइल के विदेश मंत्री काटजे ने कहा है कि अर्दवान सद्दाम हुसैन बनने की गलती ना करें। यानी जो जंग, जो तनाव इस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच दिखाई दे रहा है, उसमें एक नया मोड़ आता हुआ हम देख रहे हैं। अब तक तो ईरान के प्रॉक्सी, चाहे हम बात हिजबुल्लाह की करें या फिर हुती की करें, वहीं इजराइल के लिए एक बड़ा थ्रेट बने हुए थे। लेकिन जिस तरह से मेजर सुपर पावर के तौर पर अब तुर्की इस वॉर में एंट्री करने के लिए इजराइल को धमका रहा है, ये अपने आप में युद्ध के एक नए विस्तार का समूचा खाका खींचते हुए देखा जा सकता है। क्योंकि टर्की एक मेजर, हम कहें तो इस पूरे जोन में मिलिट्री पावर है, उसके पास हाइब्रिड वॉरफेयर के तमाम हथियार हैं जो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अर्दवान का खुले तौर पे कहना कि जिस तरह से तुर्की न सिर्फ नगोरो करबाख में बल्कि साथ ही लीबिया में अपनी बड़ी भूमिका युद्ध के दौरान निभा चुका है, वैसे ही वो इजराइल में घुसने का दमखम रखता है। ये अपने आप में न सिर्फ इजराइल को चैलेंज करने के लिए है बल्कि सीधे तौर पे इजराइल को थ्रेट करने जैसा है। क्योंकि तुर्की की अगर बात करें तो तुर्की नेटो का भी मेंबर है, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा कि किस तरह से तुर्की ने इजराइल के गरियावार के बाद एक तरह से प्रसोग की आग में जलते हुए न सिर्फ बयान दिया बल्कि इजराइल के साथ वो अपने बेहतर होते हुए आर्थिक संबंधों को भी दरकिनार करते हुए आर्थिक संबंधों को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अब अर्दवान का ये बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जिस तरह से बढ़ता तनाव एस्केलेट कर रहा है, युद्ध का रूप ले रहा है, वो दुनिया देख रही है। और ऐसे में तुर्कियों का कूदना दरअसल अपने आप में एक बड़े युद्ध का उन्माद जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि इजराइल की जमीन पर जिस तरह से हिजबुल्लाह का बड़ा हमला इजराइल के लिए टीस पैदा कर रहा है, और 7 अक्टूबर के बाद ये सबसे बड़ा हमला इजराइल की जमीन पर था जिसमें 12 इजराइल के बच्चे मारे गए। गोलन हाइट्स का ये इलाका जो इस वक्त भी देखिए तो पूरी तरह से थर्राता नजर आ रहा है। और खास तौर पे द्रुजे विलेज की हम बात करें जो कि मैप में मैं देख रहा हूँ मजदल शाम के पास है, वहां पर फुटबॉल ग्राउंड में हिजबुल्लाह के रॉकेट के हमले की जद में 12 बच्चे आए, जिसको रिटेलिएट करने के लिए इजराइल लगातार लेबनान की जमीन पर हमला कर रहा है। और इस हमले की जद में इस वक्त जो विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं, जिसकी रिपोर्टिंग ऑन ग्राउंड अल जज़ीरा ने भी की है और साथ ही एएफपी ने की है, उसमें साउथ लेबनान को ड्रोन हमले के जरिए आईडीएफ ने दहलाने की कोशिश की है, जिसमें 2 लोग मारे गए हैं, तकरीबन 4 लोग घायल हैं। बॉर्डर एरिया में भी दूसरा स्ट्राइक हुआ है, इसके भी विजुअल अब सामने आ गए हैं। और इस बीच इजराइल का जो वॉर कैबिनेट है उसने बड़ा ऐलान किया है और उसने अपने फैसले को लेते हुए पीएम नेतन्याहू को यह ताकत दी है कि वो हिजबुल्लाह के ऊपर बड़ा हमला कर सकते हैं और लेबनान के ऊपर कहर बरपा सकते हैं। इस बीच हिजबुल्लाह अपनी पूरी रणनीति को चेंज करते हुए जिस तरह से अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और खास तौर पे अपने जो डिपो हैं उसको सेटल कर रहा है, उससे साफ पता चलता है कि दोनों तरफ से युद्ध के जो पूरे आसार हैं वो प्रबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद इसीलिए मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिटरेंट के तौर पर तुर्की ने इजराइल को धमकी दी है ताकि इजराइल लेबनान में घुसने की कोशिश न करे। लेकिन लेबनान की हालत इस वक्त जो सामने दिखाई दे रही है वो भी गौर करने की बात है। जो लोकल रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लेबनान की मीडिया रिपोर्ट कर रही है, उसके मुताबिक बेरूत जो एयरपोर्ट है उस पर भारी हलचल है, कई फ्लाइट्स वहां पर कैंसिल किए जा चुके हैं, वहां पर थ्रेट परसेप्शन बढ़ता जा रहा है। इजराइल का यह बयान कि लेबनान को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, उसके मुताबिक जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं लेबनान के खास तौर पे जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स हैं, जो पोर्ट हैं, वो भी इजराइल के हमले की जद में आ सकते हैं। यानी हमला सिर्फ हिजबुल्लाह के ही दरअसल ठिकानों पर नहीं बल्कि इजराइल तैयारी कर रहा है कि लेबनान को भी इसकी कीमत चुकानी पड़े ताकि लेबनान हिजबुल्लाह पर अंकुश लगाए। ये तैयारी इस वक्त इजराइल के फ्रंट पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब हिजबुल्लाह के फ्रंट की भी बात करें तो हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के लिए एक बड़े थ्रेट के तौर पर उभर कर सामने आया है और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक न सिर्फ सर्विलेंस वीडियो को जारी करके बल्कि गोलन हाइट्स जो सबसे बड़ा एक तरह से देखा जाए तो इजराइल के सर्विलेंस ताकत के तौर पर दिखाई देता है, जहां से लेबनान में हिजबुल्लाह को ट्रैप करना, मैप करना इजराइल के लिए आसान हो रहा है, वहां पर लगातार हिजबुल्लाह कहर बरपा रहा है। और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि इस बड़े हमले को हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया है। खास तौर पे आप देखिए तो इजराइल की जो सबसे बड़ी ताकत कही जाती है, यानी उसका जो कवच कहा जाता है, वो कवच भी लगातार हिजबुल्लाह फेल कर रहा है। यानी आयरन
आयरन डोम सिस्टम जो है उसको अगर कोई चैलेंज दे रहा है तो इस वक्त ईरान से मिले हिजबुल्लाह के ड्रोन दे रहे हैं, जो न सिर्फ इजराइल के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को मैप कर रहे हैं, एक के बाद एक 3 वीडियो इस संबंध में जारी हो चुका है। अगर गोलन हाइट्स की हम बात करें जो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर एक से बढ़कर एक बड़े हमले को अंजाम देने में हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाई है। ये वही गोलन हाइट्स है जो कि अगर स्ट्रेटेजिकली देखिए तो एक तरफ लेबनान, दूसरी तरफ सीरिया, तीसरी तरफ जॉर्डन और चौथी तरफ इजराइल को एक पूरे ही कवर में लेता है और एक पूरा बॉर्डरिंग एरिया के तौर पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर इस वक्त हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल के ऊपर कहर बरपाने में कंसंट्रेट किए हुए है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या इजराइल हिजबुल्लाह वॉर इतना आसान है। वो इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह की अगर ताकत को आप देखें तो हिजबुल्लाह के पास 1.25 लाख से 1.5 लाख की संख्या में इस वक्त रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह की बड़ी ताकत बनकर अगर कुछ उभरे हैं तो वो दरअसल जो ड्रोन हैं ईरान से मिले हुए वो दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सर्विलेंस के लेकर हो, चाहे वो पेलोड्स को लेकर हो, चाहे वो प्रिसीजन स्ट्राइक को लेकर हो। ये हिजबुल्लाह की एक बड़ी ताकत है। और अगर ग्राउंड आर्मी के तौर पर देखें तो उसके पास 35,000 से 50,000 की संख्या में ऐसे लड़ाके हैं जो वेल ट्रेंड हैं और वो पहले भी युद्ध लड़ चुके हैं। एक तरफ इजराइल गजा में ऑलरेडी फंसा हुआ है, अभी तक लगभग 120 उसके बंदी हमास के हाथों में है। लगातार गजा में हमले इजराइल ने तेज किए हैं। गजा स्ट्रिप में इस वक्त बॉम्बिंग दिखाई दे रही है, साथ ही जो सेटलमेंट कॉलोनीज हैं उसको भी इजराइल जो है अपने हमले की जद में ले रहा है। वहाँ भी लोगों को नहीं बख्श रहा, वहाँ भी बच्चे और ख़ास तौर पे मासूम लोग मारे जा रहे हैं। बावजूद इसके आप देखिए तो रफा का जो इलाका है वो पूरी तरह से इजराइल के हमले की जद में है। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि ग्राउंड फोर्सेस को हमास के ब्रिगेड के जरिए अभी भी बड़ा चैलेंज वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ये देख रहे हैं हम कि हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल के खिलाफ जिस तरह के वॉर का ऐलान किया गया है और जिस तरह से हमले हो रहे हैं, लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर दिखाई दे रहे हैं, उसे साफ समझा जा सकता है कि किसी भी वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का वॉर भड़क सकता है। इस बीच जिस तरह से तुर्की ने एंट्री की है वो अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि इजराइल के लिए इस वक्त बड़ा सवाल अपने बचाव का भी खड़ा हो गया है, क्योंकि अर्दवान जिस तरह से खुले ऐलान के तहत कह रहे हैं कि वो इजराइल के भीतर अपनी सेना को लेकर घुस सकते हैं, वो इजराइल के भीतर हमला कर सकते हैं, ये अपने आप में नेतन्याहू के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। क्योंकि अभी तक तो ईरान और उसके प्रॉक्सी से निपटने में ही इजराइल जो है वो पूरी तरह से काबिल नहीं हो पाया है। और ऐसे में तुर्की के जरिए इस तरह के चैलेंज से इजराइल कैसे निपटेगा। सवाल इस बात को लेकर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल के ऊपर एक बड़े हमले को पिछले हफ्ते ही अंजाम देने में कोई और नहीं बल्कि यमन में बैठे हूती विद्रोहियों ने बड़ी सफलता हासिल की, जब तेल अवीव को निशाना बनाया और वहां पर जो अमेरिकी कॉन्सुलेट है वहां पर पेलोड के जरिए ऐसे स्ट्राइक को अंजाम दिया जिसमें कैजुअलिटी भी हुई। और उसने दरअसल इस वक्त जो सीरिया में खास तौर पर बैठा हुआ प्रॉक्सी है इजराइल का ईरान का, उसके साथ कनेक्ट किया है। उसके अलावा जो इराक में हिजबुल्लाह का दूसरा कातिब हिजबुल्लाह बैठा है उससे भी उसने गठजोड़ किया है। यानी पूरी तरह से इजराइल को घेरने के लिए ईरान ने अपने प्रॉक्सीज का जिस तरह से इस्तेमाल किया है वो इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हिजबुल्लाह की है जो लगातार इजराइल से टकरा रहा है, रोज इजराइल पर अपने रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर रहा है, अपने ड्रोन के जरिए इजराइल के नाक को दम कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल अभी तो ईरान की प्रॉक्सी से भी नहीं निपट पाया, ईरान से तो दूर की बात है। और अगर तुर्की इस तरह से इजराइल को धमका रहा है तो आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में कितना बड़ा भूचाल इस वक्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इससे जुड़े और डेवलपमेंट और जानकारी हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है इजराइल और गजा के फ्रंट पर, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, ईरान और टर्की किस तरह से बड़ी भूमिका निभाते हुए इस वक्त इजराइल को घेर कर खड़े हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाजत।